Non-stop 100. दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस भी सुरक्षित नहीं। मोती नगर में ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक कांस्टेबल को तेज रफ्तार कार ने कुचला, अस्पताल में हुई मौत। जखीरा फ्लाईओवर पर ड्यूटी दे रहा था ट्रैफिक कांस्टेबल मानाराम, तेज रफ्तार मारुति रिट्स कार ने 150 मीटर तक घसीटा। नो एंट्री जोन में जा रही थी तेज रफ्तार कार, ट्रैफिक कांस्टेबल ने रोकने की कोशिश की थी। अस्पताल पहुंचने पर ट्रैफिक कांस्टेबल ने तोड़ा दम। घटना के बाद परिवार में मातम। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप। ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल को पुलिस महकमे ने दी श्रद्धांजलि। पुलिस कमिश्नर भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। जखीरा फ्लाईओवर पे डायवर्शन ड्यूटी के लिए तैनात थे, तो उस दौरान ये गाड़ी आई और इस गाड़ी को इन्होंने जब डायवर्शन के लिए कहा तो वो ना मानते हुए जब इन्होंने उसको रोकने की कोशिश की, वो उसको साथ में घसीटता ले गया तकरीबन 150 मीटर तक, और जिस प्रोसेस में इनका इंतकाल हो गया। मृतक कांस्टेबल के परिजनों की मांग, मानाराम को मिले शहीद का दर्जा। बाकी जो काम हुआ गलती हुआ है, ऑन ड्यूटी गया है तो कम से कम शहीद का दर्जा मिलना चाहिए इसको। कांस्टेबल मानाराम के परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। 3 साल के बेटे के सिर से उठा पिता का साया। अपनी पहली विदेश यात्रा पर भूटान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेजबान पीएम शेरिंग तोगबे ने ट्वीट कर कहा, सुस्वागतम। भूटान पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत। आज शाम भूटान के राजा और प्रधानमंत्री से करेंगे मुलाकात। भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से थिम्पू पहुंचे मोदी। भूटान के प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट पर की अगवानी। भूटान पहुंचने पर प्रधानमंत्री को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। बतौर प्रधानमंत्री मोदी का यह पहला विदेशी दौरा। थिम्पू पहुंचने पर स्कूली बच्चों ने फूल देकर मोदी का किया स्वागत। 2 दिन के दौरे पर भूटान गए हैं प्रधानमंत्री। भूटान के राजा से मुलाकात के बाद वहां के प्रधानमंत्री से मिलेंगे मोदी। आपसे रिश्तों पर होगी चर्चा। मोदी के सम्मान में भूटान के पीएम ने ताशी होटल में रखी दावत। दौरे पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी साथ। भूटान की राष्ट्रीय असेंबली और राष्ट्रीय परिषद की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे पीएम। मोदी की यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह। मोदी भूटान में सुप्रीम कोर्ट की इमारत का भी करेंगे उद्घाटन। मोदी ने खुद ट्वीट कर दी जानकारी। मोदी के भाषण के वक्त भूटान के सदन में नहीं बजेंगी ताली। परंपरा निभाने का निर्देश। भूटान में बुरी आत्माओं को भगाने के लिए ताली बजाने की परंपरा है। दिल्ली में बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस की धमकी। कहा, 10 दिन में हालात नहीं सुधरे तो पीएम आवास का करेंगे घेराव। बिजली को लेकर कांग्रेस का दिल्ली में विरोध प्रदर्शन जारी। अरविंदर सिंह लवली समेत सभी बड़े नेता उतरे सड़कों पर। जब तक दिल्ली की सप्लाई नॉर्मल नहीं होगी तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेंगे। इन्होंने 10 दिन का समय मांगा था। 10 दिन का समय पूरे होने के बाद सप्लाई नॉर्मल नहीं हुई तो प्रदेश कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता प्रधानमंत्री निवास का घेराव करेंगे। अरविंदर सिंह लवली ने कहा, हमारे 15 साल के शासन में लोग इन्वर्टर और जनरेटर रखना भूल गए थे। इश्यू पे 15 साल हमारी सरकार रही और हमारी कामयाबी का मेन कारण दिल्ली के अंदर कांग्रेस ने केजरीवाल पर भी साधा निशाना। पूछा, केजरीवाल क्यों नहीं कर रहे विरोध? क्या बीजेपी के साथ उनकी मिलीभगत है? जो सबसे बड़ा जिम्मेवार है इसके जिम्मेवार इसलिए है कि हमारे खत लिखने के बावजूद उन्होंने जनवरी में समारक्षण प्लान तैयार नहीं किया, जिसमें खमियाजा दिल्ली के लोगों को वो आप भी झूठ बोलने से बात कर रहे हैं।
करोल बाग में बिजली कटौती के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन, बल्ब की माला बनाकर लोगों ने जताया विरोध। नीतीश के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं लालू, बोले हमारे समर्थन को गलत तरीके से लिया गया। लालू ने कहा घर में आग लगने के बाद अब नीतीश दमकल ढूंढ रहे हैं। और इसको हम देख रहे हैं और जब पूरी क्रिया साथ साथ चल रही है और लालू ने कहा नीतीश को समर्थन का फैसला विधायकों से बातचीत के बाद ही लिया जाएगा। शनिवार को नीतीश ने लालू की जमकर की थी तारीफ। मांझी सरकार को समर्थन देने के लिए लालू का किया था धन्यवाद। रिश्तेदारों की भर्ती को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के फरमान का मंत्रियों पर हो रहा है असर। एक अखबार के मुताबिक नागरिक उड्डयन मंत्री ने अधिकारियों से मांगा रिश्तेदारों का ब्यौरा। सूत्रों के मुताबिक मोदी विमानन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम कर रहे अधिकारियों के रिश्तेदार से नाराज हैं। डीजीसीए ने भी इसे बड़ी कमी माना। रॉयल भूटान एयरलाइंस के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, कोलकाता एयरपोर्ट पर हुई इमरजेंसी लैंडिंग। विमान के विंडो का शीशा टूटने से कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग, किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं। प्रीति जिंटा की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने शुरू की जांच। बीसीसीआई ने पुलिस को सौंपा सीसीटीवी फुटेज। सीसीटीवी में 30 मई को मुंबई में हुए मैच के दौरान का फुटेज। प्रीति ने नेस वाडिया पर छेड़छाड़ और बदतमीजी का लगाया है आरोप। मुंबई पुलिस दर्ज कर सकती है प्रीति जिंटा का बयान। 12 जून की रात प्रीति ने दर्ज कराई थी एफआईआर। प्रीति ने अपनी शिकायत में नेस वाडिया पर लगाए कई आरोप, छेड़छाड़, मारपीट और गाली गलौज की बात कही। मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई शिकायत। नेस के खिलाफ 3 धाराओं के तहत मामला। पुलिस आईपीएल के सीईओ सुंदर रमन से कर सकती है पूछताछ। प्रीति ने अपनी शिकायत में कहा था सुंदर रमन घटना के गवाह। किंग्स 11 पंजाब के सभी खिलाड़ियों से हो सकती है पूछताछ, स्टाफ से भी होगी पूछताछ। प्रीति जिंटा मामले पर महाराष्ट्र महिला आयोग सख्त, नेस वाडिया की गिरफ्तारी की मांग की। नेस वाडिया ने बयान जारी कर दी सफाई का, मेरे खिलाफ लगाए गए सभी आरोप गलत और बेबुनियाद। नेस वाडिया ने अपने बयान में कहा प्रीति जिंटा के लगाए आरोपों से मैं हैरान हूं। यूपी में अपराधियों के हौसले बुलंद। फतेहपुर में बीजेपी सांसद साध्वी निरंजन ज्योति पर फायरिंग, बाल बाल बची जान। बीजेपी नेता पर सदर कोतवाली क्षेत्र की आवास विकास कॉलोनी में हुआ हमला, एक आरोपी गिरफ्तार। बरेली में बीजेपी के स्थानीय नेता राकेश रोहतगी की कार में मिला शव, हत्या की आशंका।
राकेश रोदगी के शरीर पर चाकुओं के निशान, शुक्रवार से लापता थे बीजेपी नेता। परिजनों ने थाने में लिखाई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। घटना के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा। यूपी में बढ़ते अपराध पर एसपी मुखिया मुलायम ने बुलाई बैठक। सीएम अखिलेश समेत पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद थे। यूपी के नगर विकास मंत्री आजम खान ने कहा, नेताजी के साथ करीब 3 घंटे तक चली बैठक, कई अहम मुद्दों पर चर्चा। बाई इलेक्शंस में हम विधानसभा की सभी सीटें जीत कर आएंगे, यही निर्णय हुआ। राजधानी दिल्ली में बेखौफ हुए बदमाश। अलीपुर इलाके में 1.5 करोड़ के गहने और नकदी लूटा। पंजाब से लौट रहे एक जौहरी कारोबारी के कर्मचारियों से हुई लूट, गाड़ी को ओवरटेक करके लूटा। पुलिस ने दर्ज किया लूट का मामला, लेकिन अब तक किसी लुटेरे की गिरफ्तारी नहीं। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी के डिब्बों में आग लगने से अफरा तफरी, कड़ी मशक्कत के बाद बुझी आग। कोयले से भरी मालगाड़ी के 10 डिब्बों में लगी थी आग। घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं। दिल्ली में डीटीसी की बेकाबू बस ने होंडा सिटी की कार को मारी टक्कर। कार में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल। निजामुद्दीन फ्लाईओवर के नीचे हुआ हादसा। चश्मदीदों के मुताबिक डीटीसी बस ने कार को सीधी मारी टक्कर। घटना से गुस्सा लोगों ने बस में की जमकर तोड़फोड़। बस का ड्राइवर मौके से फरार। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस चौकी में नाबालिग बच्चों से मारपीट, मोबाइल चोरी का लगा था आरोप। मारपीट में घायल बच्चों का अस्पताल में चल रहा इलाज। घर वालों ने आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पश्चिम बंगाल के हुगली में मजदूरों ने मिल मालिक को पीट कर मार डाला। घटना के बाद इलाके में तनाव। चश्मदीदों के मुताबिक कम पैसे मिलने से नाराज थे मिल मजदूर, गुस्से में आकर मालिक की हत्या की। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 में एमसीडी की नई इमारत बनने का विरोध, स्थानीय लोगों ने खोला मोर्चा। सामुदायिक भवन बनाए जाने का स्थानीय लोग कर रहे विरोध, पैदल मार्च निकालकर जताई नाराजगी। स्थानीय लोगों के मुताबिक सामुदायिक भवन बनने से तंग सड़क पर लगेगा जाम। यूपी के गोंडा में 2 ट्रकों की भिड़ंत के बाद लगी आग, हादसे में कोई घायल नहीं। फैजाबाद बहराइच रोड पर ट्रकों की टक्कर, दमकल विभाग के आने से पहले ट्रक जलकर खाक। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से 5 लोग झुलसे, घायलों में 3 बच्चे और एक महिला शामिल। विजयनगर में एक झुग्गी पर गिरा था हाई टेंशन तार, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डीयू में 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स के खिलाफ एबीवीपी का प्रदर्शन, छात्रों ने किया सड़क जाम, उग्र प्रदर्शन की दी धमकी।